बीच खबर है कि वोटिंग के बीच लखीसराय में बड़ा हंगामा हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है और ये तस्वीरें अब सामने आ गई। वोटिंग के समय ही लखीसराय में एक बड़े हंगामे की खबर, लोगों ने हंगामा किया है। आरजेडी के गुंडे बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं, ये बातें खुलकर सामने आ रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वोटिंग के बीच लखीसराय में बड़ा हंगामा, लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, नारेबाजी की है और यहां पर आरोप जो है वो आरजेडी समर्थकों पर लग रहा है। उन्हें गुंडा कहकर उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो लखीसराय में ये जो भीड़ है वो गुस्सा है और विजय सिन्हा का आरजेडी पर एक बड़ा आरोप और खासकर आरजेडी पर, आरजेडी के समर्थकों पर एक बड़ा आरोप, गंभीर आरोप विजय सिन्हा लगा रहे हैं। उनका कहना है विजय सिन्हा का कि आरजेडी के गुंडे बूथ कब्जा करना चाहते हैं। तो ये भीड़ और इसके बीच में जो नारेबाजी हो रही है उसे अगर आपसे ध्यान से सुनेंगे तो साफ तौर पर जो लोगों का आक्रोश है वो ये बता रहा है कि उन्हें इस बात की भनक लगी कि लखीसराय के इस बूथ पर विजय सिन्हा ने जो आरोप लगाए हैं वो सही लगते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, आयोग अपने तरीके से जांच करेगा। गांव का रोड देखिए क्या हाल है, गांव में क्या तो लखीसराय से ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तुरंत वहां से भीड़ को हटाने का काम शुरू हो गया। पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो नजर आई और लोगों को समझाया गया, वहां से भीड़ को नियंत्रित किया गया। लखीसराय से ये तस्वीरें, जो चुनाव का माहौल है, वोटिंग का माहौल है, लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं और इस बीच विजय सिन्हा ने एक बड़ा आरोप लगाया। लोगों का जो विरोध है वो सामने आकर दिख रहा। गांव का रोड देखिए क्या हाल है, गांव में क्या तो लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं और एक बड़ी आबादी जो है वो बूथ पर वोट डालने के लिए आई थी। ऐसे में विजय सिन्हा का ये आरोप, जिसमें ये कहना कि आरजेडी के जो गुंडे हैं बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि इसकी जांच होगी, हालांकि उन लोगों को समझाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है जो भीड़ में शोर शराबा कर रहे हैं और ऐसे सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। ये भिक्चरी ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। बूथ संख्या जो बता रहे हैं विजय सिन्हा और ये विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कह रहे हैं। सवाल विजय सिन्हा का नहीं है, उनके आरोपों से जुड़ा हुआ। सुमित, क्या जानकारी है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल आज सुबह लखीसराय में मौजूद था। लखीसराय में वोटिंग शुरुआत के दौरान ही विजय सिन्हा ने एक बड़ा आरोप तभी लगा दिया था कि विरोध किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है लोगों को। तभी उन्होंने कहा था कि बहुत लोगों को धमकाया जा रहा है, उन्होंने आशंका जताई थी इस बात की। लेकिन अब जबकि खुद गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया। धमकी देखिए, वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है पूरा, देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं।
अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ? हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है क्या? ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं, और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। को आप सुन पा रहे थे, उन्होंने राजद के गुंडों और ऐसे जुड़ा आरोप लगाया। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, क्या पूरी जानकारी आप तक पहुंची है? कौन लोग थे जिनके ऊपर विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आरोप जो आपने सुना, विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी के लोग, और आरजेडी के लोगों पर आरोप ये इसलिए भी है क्योंकि हमने कई मुजफ्फरपुर में ये मारपीट की खबरें सुनी, हमने ये देखा कि किस तरह से जो धमकाने की बात सामने आई है। तो चुनाव प्रचार के दौरान भी इस तरह की हिंसा की खबरें आई थी, जिसका आरोप सीधे सीधे आरजेडी के समर्थकों पर लगा था। लेकिन अब सीधे सीधे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो बहुत गंभीर बात है, वो भी वोटिंग के दौरान, वोटिंग के दिन, चुनाव के दिन। अगर कहते हैं विजय सिन्हा कि वो काफिला उनका रोका गया, उन्हें बाहर जाने से रोका गया, आगे जाने से रोका गया, तो एक बहुत बड़ी बात है प्रशासन के लिए और चुनाव आयोग के लिए कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह से, क्योंकि हम जहां भी, हम लखीसराय से बेगूसराय होते हुए अभी फिलहाल समस्तीपुर में हैं, लगातार मैं भी मूव कर रहा हूं और इस दौरान मैं देख रहा हूं कई जगहों पर सड़कें सूनी हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल भी तैनात हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। लेकिन बावजूद इसके अगर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ इस तरह की बात होती है, जो वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें रोका गया कुछ गुंडों की वजह से, कुछ गुंडों ने, तो ये बहुत बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर आम मतदाता जो निर्भीक होकर अभी जा रहे हैं, कई जगहों पर हमने देखा कि आराम से वो जा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। एक बूथ पर हम यहाँ पर भी पहुँचे हैं, यहाँ पर भी राजकीय उर्दू प्राथमिक मकतब चौसीमा है और यहाँ पर भी वोट डालने तमाम जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। लेकिन लखीसराय में ज़रूर इस तरह के आरोप जो लगे हैं विजय सिन्हा की तरफ से कि आरजेडी के गुंडों ने ये उनकी गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोकने की कोशिश की है। और साथ ही साथ उन्होंने आरोप पहले भी लगाया था, जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि ये मानसिकता है। अब कट्टा वाला गाना आपने सुना होगा, तो उस पर भी सवाल किया, तो दरअसल यही मानसिकता है और इसे इशू भी लगातार बीजेपी बना रही है। मैं आपको बूथ पर ले चलता हूं और जहां पर ये सराय रंजन प्रखंड में, समस्तीपुर के प्रखंड सराय रंजन में है, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए कतार में मौजूद हैं। और एक बड़ा आरोप गिरिराज सिंह ने कहा था कि बुर्का वाला इशू, तो उसे लेकर भी देखिए तमाम जो लोग हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे कतारबद्ध होकर। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार हो रही है। कोई दिक्कत आपको वोट डालने को लेकर? कोई परेशानी? क्या सोचकर वोट डाल रही है? क्या मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? किसको वोट दे रही है ये नहीं बताना है, क्या मुद्दा है? अभी कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, यहाँ जो भी हो, अच्छा हो, बेहतर हो, जो अच्छा हो, जो बेहतर हो, बेहतर हो। अच्छा, आंगनबाड़ी सेविकाओं की तरफ से क्या चेहरा भी देखा जा रहा है आप लोगों का? ऐसा नहीं, अभी फेस नहीं देखा जा रहा, हम नहीं मालूम है। देखा जा रहा है। कौन आंगनबाड़ी सेविकाएं देख रही हैं? आगे वो नहीं मालूम है, अभी मेरा नहीं हुआ, इसलिए मुझे मालूम। अच्छा, आगे चेहरा देखा जा रहा है, बुर्का हटाकर चेहरा देखा जा रहा है। अच्छा, उसे कोई दिक्कत? उससे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसे कोई परेशानी नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लाइव हम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर बूथ से लाइव कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है? वो पहचान रिपब्लिक भारत से है सर, ये आई कार्ड है, आई कार्ड है। हाँ, निर्वाचन का भी मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाइए।